दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर मिल गया है। एक तरफ जहां सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी में उपचुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी घोसी में पहुंचते हैं। वहां पर वो सुधाकर सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और इसी दौरान मीडिया से बातचीत में जब उनसे सवाल पूछा जाता है ओपी राजभर को लेकर, तो वो जो जवाब देते हैं उस जवाब ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलों को बढ़ा दिया है और सबसे ज्यादा सवालों को बढ़ा दिया है। जवाब क्या था, सबसे पहले आप उस जवाब को सुनिए। कौन गंभीर है? ओम प्रकाश राजभर इस बात को लेकर गंभीर? घोसी उपचुनाव को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं अलायंस के लिए गंभीर हो रहे हो? तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बड़ी बात कह दिया है कि कहीं वो इस बात से तो परेशान नहीं हो रहे हैं कि अलायंस किधर करना है। अलायंस को लेकर कहीं वो परेशान तो नहीं है ज्यादा कि आखिर जाना किधर है, क्योंकि घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत ही जरूरी सीट है। वो राजभर का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर वो जब से सुधाकर सिंह जीते हैं, इसके बाद से ओम प्रकाश राजभर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार इससे पहले उन्होंने दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो हार गए थे। सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी और तब से ही ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि यहां पर जब चुनाव हो तो यहां पर वो वापस से अपनी पैठ जमा ली जाए। इसीलिए जब सुधाकर सिंह का निधन होता है तो उनके 10वें वाले दिन ओम प्रकाश राजभर उनके घर पर भी जाते हैं, काफी देर तक रहते हैं, उनके बेटे से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। हालांकि ये जो मुलाकात थी ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये संकेत बहुत सारे दे जाती है। घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में हम लगातार देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए से नाराज चल रहे हैं, यानी कि मौजूदा वक्त में जो उत्तर प्रदेश का बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनसे नाराज चल रहे हैं। लगातार उनकी जो बयानबाजियां हैं वो सामने आती रही हैं और वहीं बिहार में भी उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जो कि बहुत कुछ बताता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर किधर जाना चाहते हैं। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं और उन पंचायत चुनाव में भी 100% यही माना जा रहा है कि जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो एनडीए की सहयोगी हो, वो सभी अकेले चुनाव लड़ेंगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये सब अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब इस बीच जब घोसी में उपचुनाव की घोषणा होती है तो जाहिर सी बात है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो चाहते हैं कि ये सीट किसी भी तरीके से उनके खाते में चली जाए और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ये सीट उन्हें अभी नहीं देना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसी वजह से एनडीए में खींचतान अभी मची हुई है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये बयान सामने आ जाता है। तंज भरा ये बयान जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जरिए अखिलेश यादव एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को कि अगर वो आना चाहे तो खिड़कियां अभी भी खुली हैं, अब फैसला तो उन्हें ही करना होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये सारी बातें कही हैं, इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि सुजीत सिंह का व्यवहार कितना ज्यादा अच्छा है, जिससे माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से किसी प्रत्याशी को खड़ा करेगी तो वो सुजीत सिंह ही होंगे। अभी तक बिल्कुल यही कहा जा रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने भी यही बात कही थी। उनका बयान भी आप सुनिए। उनके स्थान पर सुजीत काम करेंगे और हम लोगों का पूरा सहयोग सुजीत को रहेगा। हमारा पूरा आशीर्वाद सुजीत को है। तो दोस्तों, शिवपाल जब घोसी पहुंचे थे सुधाकर सिंह के परिवार वालों से मिलने के लिए, उस दौरान उन्होंने कहा था कि सुजीत सिंह पर हम लोगों का आशीर्वाद है। और वहीं दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव मौजूदा वक्त में गए थे घोसी में, तो वहां पर भी उन्होंने सुधाकर सिंह की काफी तारीफ की थी, बताया था कि वो कितने जमीनी और समाजवादी नेता हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए है, जो घोसी की जनता है उनके लिए है। वहीं दूसरी तरफ सुजीत सिंह को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे और जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने जनता के लिए काम किया है, बिल्कुल उसी तरीके से सुजीत सिंह भी काम करेंगे। तो उनकी इन बातों से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो अखिलेश यादव हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ से सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि इस बीच उन्होंने तंज भरे लहजे में ओम प्रकाश राजभर को भी एक संकेत दे दिया है। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले राजनीति के दिन हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे और क्या क्या संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।